नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है पावर प्राइम का। मध्य प्रदेश में क्या है खास, अगले 24 घंटे बने रहिए हमारे साथ और 24 मिनट में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के साथ ही देश और दुनिया की सुर्खियों से। मंदसौर में बीजेपी नेता की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से सिर और गर्दन पर हमला कर मर्डर। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम का एनआरसी को लेकर लिखा लेटर वायरल। मुसलमानों से पहचान संबंधित दस्तावेज तैयार रखने की अपील, कांग्रेस का तंज, भाजपा का पलटवार। रायपुर में पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और हाथापाई। पुतला और टायर लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चैतन्य बघेल को लेकर ईडी ऑफिस पहुंची टीम। ईडी के एक्शन के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा भूपेश ना टूटेगा ना झुकेगा। गृहमंत्री विजय शर्मा का तंज, कहा किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। कोल घोटाले में ईओडब्ल्यू को बड़ी सफलता। ईओडब्ल्यू ने देवेंद्र डडसेना को किया गिरफ्तार। घोटाले के किंग पेन राम गोपाल अग्रवाल का राजदार है देवेंद्र। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। ईडी ने लखमा को 15 जनवरी को किया है गिरफ्तार। रायपुर सेंट्रल जेल में गैंगवॉर के बाद उठे कई सवाल। टेनिस बॉल के जरिए हथियार पहुंचाने की आशंका। निरीक्षण के दौरान कई टेनिस बॉल जब्त होने की खबर। कोरबा में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की कोशिश। होटल के कमरे में खिड़की से घुसा आरोपी, चाकू दिखाकर की मारपीट, शोर करने पर भागा। स्वच्छता अवार्ड लेकर रायपुर लौटे डिप्टी सीएम अरुण साव। नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों ने किया स्वागत। स्वच्छता दीदियों ने जमकर किया डांस। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम का एनआरसी को लेकर खत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को अपने सभी दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है। मुफ्ती आजम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुजाहिद रजा ने इस पत्र में मुसलमानों को सभी पहचान संबंधित दस्तावेजों को सुधरवाने के लिए भी कहा है। उन्होंने इसमें जिक्र किया कि मुस्लिम देश की नागरिकता साबित करने के लिए संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो तैयार कर लें। जन्म, जाति, शादी, संपत्ति, निवास, मृत्यु से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार कर लें। मध्य प्रदेश सरकार कभी भी एनआरसी शुरू कर सकती है। ये पत्र वायरल होने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि मुफ्ती साहब कागज तो दिखाने ही पड़ते हैं। मुफ्ती जी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मुफ्ती साहब अगर किसी होटल में जाकर रुकते हैं तो होटल वाला भी आपका आईडी प्रूफ जरूर मांगता होगा। इसलिए किसी मुल्क में आप रह रहे हैं, नागरिक हैं, तो कागज देने में क्या प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश सरकार अभी कोई एनआरसी लागू नहीं कर रही। उधर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया का बस पालन करना होगा। केवल सनसनी फैलाने के लिए लेटर लिखना ठीक नहीं है। इधर मामले में कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया कह रहे हैं कि सरकार पर किसी वर्ग को भरोसा नहीं रह गया। तानाशाह कब तानाशाही कर दे, इसलिए उसके पहले की तैयारी है। मैं समझता हूं कि मुफ्ती जी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। दस्तावेज का जहाँ तक सवाल है तो हर नागरिक के पास दस्तावेज है। मुफ्ती साहब भी कितने भी बड़े हों, अगर ये भी किसी होटल में जाकर रात्रि विश्राम करते हैं तो होटल वाला भी शायद इनसे आधार कार्ड या आईडी प्रूफ कुछ तो मांगता होगा ना। तो किसी मुल्क में आप रह रहे हैं तो मुल्क के अगर नागरिक हैं तो नागरिक के पास सर्टिफिकेट कागज हैं तो देने में क्या प्रॉब्लम है। और मध्य प्रदेश सरकार अभी कोई एनआरसी लागू नहीं कर रही। मुझे लगता है इस तरह से कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया है और प्रक्रिया का पालन सबको करना चाहिए। इस तरह से बिना किसी बात के लेटर लिखना और उसके माध्यम से सनसनी फैलाना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। स्वाभाविक रूप से वर्तमान सरकार पे भरोसा किसी का है नहीं। तो हर व्यक्ति जो अच्छी सोच रखता, व्यापकता रखता सोच में, वो अपनी तैयारी करता है कि अब किसी तानाशाह से लड़ना है, किसी जुल्मी के जुल्म को सहना है, तो जुल्म ढाए उसके पहले हम तैयार रहें मानसिक रूप से।
तो मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम ने ये जो पत्र लिखा है तमाम मुसलमानों से अपने दस्तावेज तैयार रखने की जो अपील की है, आखिर इसके मायने क्या है? क्या बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट की जो स्क्रूटनी चल रही है उसको लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, क्या ये उससे ताल्लुक रखता है? कई बड़े सवाल है, चर्चा करेंगे आज मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो शहमात में। तो स्वच्छता में लगातार 7वीं बार देश में अव्वल और अब सुपर लीग में भी पहले नंबर पर रहे इंदौर को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली में पुरस्कार पाने के बाद इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पर जोरदार जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेकर मेयर पुष्पमित्र भार्गव निगम आयुक्त इंदौर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से राजवाड़ा तक भव्य रैली निकाली गई। तो एक तरफ जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक मिलने पर जश्न का माहौल है, तो वहीं जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण को ही फर्जी करार दे दिया। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि जनता को दृष्टि दोष नहीं है, उसे सब साफ दिख रहा है। लखन घनघोरिया ने कहा कि भले ही जबलपुर को स्वच्छता में देश में 5वां नंबर दिया गया है, लेकिन हकीकत में जबलपुर में सबसे बदतर हालात हैं। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें खराब है, ट्रैफिक अराजक है, स्मार्ट सिटी में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण टोटल फर्जी है और फर्जीवाड़ा आखिर कब तक चलेगा। सबसे बदतर स्थिति जबलपुर की इस बार देखने को मिली, तो कहीं सच को स्वीकार करना चाहिए। ये फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा ये अवार्ड लेना? गंदगी का अंबार लगा है पूरे शहर में, यातायात अराजक है, खाने में स्मार्ट हो, बाकी स्मार्ट सिटी है नहीं, भ्रष्टाचार में स्मार्ट नहीं ये लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहरों में सड़कों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले महल रोड धंसी, फिर नाका चंद्रवंदनी रोड फंसी और अब आप देखिए पॉर्श दर्पण कॉलोनी की तस्वीरें। यहां पर भी सड़क धंस गई है। सड़क इतनी धंस गई कि आप देखिए किस तरह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। गुरुवार शाम बताया जा रहा है कि दर्पण कॉलोनी की सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ज्यादा दिन नहीं हो रहा। आप देखिए एक नहीं दो 4 व्हीलर यहां पर फंसे हुए हैं और फिर क्रेन का सहारा लेकर के यहां पर स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार को हटाया गया और 24 घंटे बाद गड्ढा भरने के लिए बड़ी बात यह है कि जब निगम की ट्रॉली आई तो वो भी इसी रोड में धंस गई। सोचिए पहले 2 यहां पर जो गाड़ियां हैं वो तो धंसी हुई थी और जब निगम की ट्रॉली आई इस सड़क की मरम्मत करने के लिए तो वो ट्रॉली भी इसी खराब सड़क में धंस गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर के हालात कितने बदतर हैं। जेसीबी की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। सड़क धंसने की लगातार घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने। ग्वालियर शहर में सड़कों के धंसने का सिलसिला है वो जारी है और हम इस समय मौजूद हैं दर्पण कॉलोनी में। यहाँ पर रोड धंस गई थी, स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार उसके अंदर धंस गई थी। उनको बामुश्किल क्रेन से निकाला गया, लेकिन नगर निगम की तरफ से एक ट्रॉली आती है उन गड्ढों को भरने के लिए, वो खुद उसका शिकार हो जाती है। यहाँ से देखेंगे लगभग 5 से 6 फीट ये रोड है, धंस गई है। थोड़ी सी गिट्टी अभी जरूर डाली गई है इसी ट्रॉली से, लेकिन गिट्टी डालते डालते जो ट्रॉली थी नगर निगम की वो खुद अब धंस गई है। लोग क्या कहते हैं? अंकल कितना परेशान हैं आप लोग? यहाँ तो बहुत इधर देखिए। यहाँ बहुत परेशान हैं, गड्ढे हुए हैं जगह जगह पर और इससे थोड़े से नीचे जाओगे यहाँ पर ये समस्या है। उसके बाद घरों में भी मतलब 5-5, 6-6 फुट तक पानी भर जाता है और सभी ये हाउसिंग बोर्ड जो कि पास कॉलोनी कहलाई जाती है उसमें ये पोजीशन है और लोग बाग तो मकान बेच के भगने के प्रयास में बस हैं। अंकल पॉश कॉलोनी है ये? तो पॉश कॉलोनी है ही, दर्पण कॉलोनी पास कॉलोनी है ही। तो सड़क तो कैसे धंस रही है? ये तो क्या हालात हो रहे हैं, गाड़ियां धंस रही है उसमें? ठेकेदार की मेहरबानी है और पार्षद की मेहरबानी है जी। अच्छा, तो क्या पार्षद से आपने शिकायत करी होगी तो क्या जवाब मिलता है? पार्षद बोले अभी नहीं बनेगी, ऐसी की पड़ी रहेगी। कितने फीट की गड्ढे देख रहे हैं हम इसमें? तो गाड़ियां यहाँ लाइन गहरी गिरी है, नहीं सिविल लाइन गिरी उसकी लाइन है जी। अच्छा, तो ये देखिए काफी गड्ढे हैं और उसके बाद भराव को ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया गया जिसके कारण ये धंस रही है। कि ये लोग यहाँ पर हमेशा से रहे हैं तो मैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, सड़कों की हालत कैसी है आपके इधर? गाड़ियां धंस रही हैं बार बार?
फुल डेवलप है। नगर निगम ने इसलिए ऐसा बनाया है कि गाड़ी तेज़ी से आए तो गाड़ी धस जाए, जिससे गाड़ी तेज़ ना चले। इसलिए ये विकास है, ये नहीं है रोड जैसी आप जो बता रहे हैं, रोड नहीं जैसी, ये सिर्फ डेवलपमेंट है। नगर निगम ने किया है कि अगर कोई तेज़ गाड़ी चला के आएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो, उसकी गाड़ी वहीं फंस जाएगी। ये ट्रैक्टर भी पूरी तरह से धंस गया है और आपको पूरी जो लाइन है, लोग बेहद परेशान हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर ग्वालियर शहर में जो सड़कों की जो स्थिति है वो कब सुधरेगी, कब नगर निगम ठोस कार्रवाई करेगी उन ठेकेदारों के खिलाफ जो इस तरह की रोड का निर्माण करते हैं और फिर वो आगे जाके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, यानी कि धंस जाती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और सोचिए, जो निगम की ट्रॉली गई थी सड़क की मरम्मत का कार्य करने के लिए, वो खुद ट्रॉली इस सड़क में फंस गई। हालांकि मध्य प्रदेश की कोई पहली सड़क नहीं है जो धंसी हुई हो। इसके पहले भी आपको याद होगा, ग्वालियर इंदौर में भी इसी तरह सड़कें धंस चुकी है। आपको अलग अलग कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ग्वालियर की महल रोड तो आपको याद ही होगी, जो 8 बार धंसी थी सिर्फ 15 दिन में। इस रोड का निर्माण 15 दिन पहले ही हुआ था, करोड़ों की लागत थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए 3-4 बारिश का पानी भी ये सड़क नहीं झेल पाई। दूसरी तस्वीर इंदौर की है, ये भी IBC 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीर थी, एक्सक्लूसिव खबर थी, जब विजयनगर क्षेत्र के मेघदूत गार्डन के सामने अचानक सड़क धंस गई। गहरा गड्ढा हो गया था और फिर सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल फिर खुली। मौके पर पहुंचकर IBC 24 की टीम ने जब इस गड्ढे का जायजा लिया तो गड्ढा 10 फीट गहरा निकला था। तीसरी तस्वीर भोपाल की है। बीते दिनों हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी जब MP नगर में ज्योति टॉकीज के पास, जहां एक दिन पहले ये सड़क धंस गई थी। इधर भोपाल के MP नगर में ज्योति टॉकीज के पास जो सड़क धंसी, उसके बाद अब PWD ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए सफाई दी। बताया कि सड़क के नीचे एक 50 साल पुराना भूमिगत नाला है, जिसकी दीवार समय के साथ कमजोर हो गई और इसी वजह से सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही विभाग ने मरम्मत शुरू कर दिया है। विभाग के मुताबिक पहले नाले की मरम्मत की जा रही है और जैसे ये पूरा हो जाएगा सड़क को दोबारा बनाया जाएगा। इधर सड़क धंसने की घटनाओं पर मध्य प्रदेश में जोरदार सियासत हो रही है। जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं सड़कों को लेकर कांग्रेस के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में खराब हुई सड़कों का संधारण किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जो सड़कों पर लगातार भयावहता देखी जा रही है, 20-20 फीट 30-30 फीट गड्ढे सड़कों में जो इनके पाप फूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, तो आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में, कर्ज में डुबोते हैं। करप्शन को लेकर किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सरकार के ऑफिस की बात हो या वल्लभ भवन की बिल्डिंग की, बिना मंत्री का उल्लू सीधा किए कोई टेंडर पास हो जाए। दुख की बात है कि स्वच्छता के मामले में भोपाल को नंबर 1 मिल रहा है। उसके लिए मैं नगर निगम को और उसके जो खासतौर से कर्मचारी जो सफाई में लगे रहते हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। इस राजधानी के अंदर नगर निगम को बधाई देना चाहूँगा, महापौर जी को बधाई देने को। लेकिन वहीं उसी राजधानी में गड्ढे, पहले तो कहेंगे कि सड़कों में गड्ढे थे, अब गड्ढों में कहीं कहीं सड़क दिखती है। जो चेक करते हैं पूरे, क्या चेक करते हैं? ये पूरा भ्रष्टाचार के मामले हैं, पूरी इन पे एक्शन होना चाहिए। जी, बरसात के मौसम में कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं तो वो संधारण के माध्यम से ठीक किए जाएंगे। पर कांग्रेस के नेता भूल गए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में सड़कों की चर्चा नहीं, गड्ढों की चर्चा होती थी। कहीं बरसात के मौसम के कारण दिक्कत आई है तो वो पूरी तरह संधारित कर दिए जाएंगे। भोपाल के बुधवारा इलाके में किन्नरों के डेरे से एक किन्नर को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल अब्दुल उर्फ नेहा किन्नर बांग्लादेश का रहने वाला है और पिछले 8 साल से भोपाल में अवैध तरीके से रह रहा था। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस को जब थाने बुलाया जा रहा था अब्दुल को, तो पुलिस भी हैरान रह गई। अब्दुल अपना नाम बदलकर नेहा नाम से किन्नरों के साथ रहता था। हालांकि उसको हिरासत में लिए जाने के बाद उसके शारीरिक परीक्षण में उसके किन्नर होने का तथ्य भी सामने आया है। अब्दुल कलाम उर्फ नेहा पिछले 8 साल में एक बार बांग्लादेश भी होकर आया है। वहीं पुलिस को जो दस्तावेज मिले हैं वो सभी भोपाल में बने हुए हैं, यानी नेहा किन्नर ने ये दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाए हैं। नेहा किन्नर का पासपोर्ट भी बना हुआ है। पूछताछ में बताया कि महाराष्ट्र में रहता था, महाराष्ट्र के बाद फिर भोपाल में आया और अभी हम लोगों को एक मुखबिर की सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया
और पूछताछ करके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर फिर नेक्स्ट लेवल की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी नेता 45 साल के श्यामलाल धाकड़ की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाहरगढ़ थाना के हिंगोरिया बड़ा गांव में गुरुवार रात धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। पूरे जिले में हड़कंप की स्थिति है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो घटना थाना नाहरगढ़ को घटना की जानकारी मिली। सुबह जो घर वाले जब उनको सुबह देखने गए थे तो उस समय जानकारी उनको मृत अवस्था मिले तो तत्काल उन्होंने थाने पर सूचना दी। उसके बाद फिर पुलिस की जानकारी मिली। थाना नाहरगढ़ की टीम तत्काल ही मौके पर पहुंच गई थी। उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई जो उसको स्टार्ट कर दिया गया था। अभी जो आगे की कार्रवाई जो वैधानिक कार्य वो सुनिश्चित किया। और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज किया है खास। हमर बानी हमर गोठ छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन अविनाश कर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।